तो आज की एक्टिविटी में जो है ना हम लोग सीखेंगे इनकैप्सुलेशन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के पास एक एक्टिविटी है जो कि लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम that has a class consisting of two private members and two public members that can explain encapsulation using getter and setter function in O। तो ये पर हम लोगों ने getter and setter के थ्रू जो है ना हम लोगों ने वैल्यूज पास करने वो भी फंक्शंस में। और हम लोगों के पास टू प्राइवेट मेंबर्स होने चाहिए और टू पब्लिक होने चाहिए ताकि हम लोग सीख सके किस तरह से ये दोनों मेथड काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी जब भी यहाँ पर हम लोगों ने क्लास बनाया स्टूडेंट का और यहाँ पर मैंने जो है ना दो वेरिएबल जो है ना वो प्राइवेट किए इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम। ये दो चीज़ें मैंने प्राइवेट कर दी। इसका मतलब ये है कि इसे मैं एक्सेस नहीं कर सकता। डायरेक्टली मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पर जो है ना मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। एक्सेस हो रहा है? नहीं हो रहा। एज और है, कॉन्टेक्ट नंबर और है, आईडी नहीं हो रही। तो यहाँ पर आप लोगों को आईडी या नेम नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि अब हम लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आ जाते हैं। ये दो वेरिएबल्स एक्सेस नहीं हो रहे लेकिन एज और कंटेक्ट जो है ना वो एक्सेस हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसे पब्लिक किया हुआ है। पब्लिक करने से वो एक्सेस हो सकते हैं। अब इन वेरिएबल्स को, इन मेंबर्स को, एट्रीब्यूट्स को अगर हम लोगों ने एक्सेस करना है तो किस चीज़ के थ्रू करेंगे? गेटर एंड सेटर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सेट गेटर को बनाया हुआ है। गेट आईडी, गेट आईडी में मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन के अंदर जो है ना मैंने आईडी रिटर्न किया और उसके बाद गेट का फंक्शन बनाया हुआ है गेट नेम जो कि नेम रिटर्न करेगा। अब हम लोग इसे फंक्शन के थ्रू कंट्रोल करें ताकि ये वैल्यूज जो है ना डायरेक्टली डायरेक्टली किसी एक जब भी यूज़र आएगा तो इन वैल्यूज तक, इन एट्रीब्यूट्स तक ना पहुंच पाए और वो खुद से कोई वैल्यूज ना दे। इसका मतलब ये बेसिकली। तो अब यूज़र जो है ना खुद से कोई भी वैल्यूज नहीं दे पाएगा। वो वैल्यूज या फंक्शंस के थ्रू आएंगे, फंक्शंस के थ्रू आएंगे तो वो वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर पब्लिक हम लोग इसे रखते हैं तो वो डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है। तो हम लोग चेक भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आईडी का एक गेट गेटर बनाया, गेट आईडी जो कि यहाँ पर मैंने रिटर्न की आईडी और स्ट्रिंग नेम का बनाया और नेम स्ट्रिंग। अब इसके बाद वैल्यू सेट किया ताकि यूज़र इसे वैल्यू दे सके। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया। फंक्शन जो है ना सेट आईडी, आईडी देगा। आईडी यहाँ से आएगी, यहाँ पर आएगी और इसके इक्वल हो जाएगी और यहाँ तक खुद ब खुद पहुँच जाएगी। और इसी तरह से नेम मैंने दिया तो स्ट्रिंग नेम दिया हुआ है और नेम यहाँ पर आ जाएगा जो कि इस चीज़ की ये जो है ना इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है जो कि स्ट्रिंग है जो कि हम लोगों ने प्राइवेट किया। अब हम लोग इसे शो करवाना चाहते हैं डेटा। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र से वैल्यूज लेंगे भी और शो भी करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट राइट। राइट लाइन लिखने के बाद यहाँ पर मैं यूज़र को मैसेज शो करूँ इंटर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की आईडी यूज़र इंटर करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं यूज़र से वैल्यू लूँगा। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा डॉट। डॉट लिखने के बाद आईडी लूँगा। अब आईडी पर इंटर कर देते। इंटर करने के बाद यहाँ पर मैं पेरेंथेसिस लगाऊंगा। तो ये गेट कर रहा हूँ, गेट में वैल्यू शो नहीं होगी तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। पहले वीडियो सेट करेंगे फिर गेट करेंगे। सेट पर क्लिक कर दिया। अब इंट डॉट पार्स ये लिखने के बाद इसके अंदर जो है ना कंसोल डॉट
राइट लाइन। इसके अंदर हम लोग वीडियोस पास करेंगे। अब ये तो वीडियो हो गई सिर्फ आईडी के लिए, हम लोगों ने यूजर से आईडी ले ली। अब हम लोग यूजर्स का नाम भी लेंगे, कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल वी। अब यूजर इंटर स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर जो है ना मैं नेम कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं नेम करने के बाद अब मैं इसे डिलीट करूँ क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में। अब इसके बाद अब हम लोग वो वेरिएबल एक्सेस करेंगे जो कि हम लोगों ने पब्लिक किया है, s1 डॉट। आप लोग दबाओगे तो कॉन्टेक्ट नंबर ऐड आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक नंबर शो करवाऊंगा, मैसेज शो करवाऊंगा यूज़र को। तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ये करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा एज। एज लिख लिया, इसमें डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने एज दे दिया। अब मैं यूज़र से एज लूंगा, s1 डॉट एज। अब इक्वल कर देंगे इंट डॉट पार्स, पार्स के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन डॉट रीड लाइन। अब इसके बाद हम लोग एक और मैसेज शो करेंगे, एड्रेस इंटर करो, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब हम लोग यूजर से कह रहे, स्टूडेंट से कह रहे कि एड्रेस या कॉन्टेक्ट नंबर इंटर करो, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर कोई इंटर करेगा। तो इसके लिए s1 डॉट कॉन्टेक्ट, क्योंकि अब हम लोगों ने पब्लिक किया हो। अब आप लोगों ने डिफरेंस देखना है कि यहाँ पर हम लोग फंक्शंस के थ्रू यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोग फंक्शन के थ्रू वीडियोस यूजर से ले रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं। तो डायरेक्ट लेने से आप खुद ब खुद वीडियोस चेंज कर पाएंगे, लेकिन अगर आप फंक्शंस के थ्रू करेंगे तो आप लोगों को कंट्रोल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंट डॉट पार्स, इसके अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन, ये लिख दिया। अब हम लोग सारे वीडियोस को शो करवाना चाहते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट आईडी। तो ये मैं लिख लिया। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा। तो कौन सा मैं लिखाऊंगा, तो यहाँ पर मैं लिखाऊंगा s1 डॉट सेट गेट आईडी। इसी पर क्लिक कर दे और डिस्प्ले कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है ना एक और शो करवाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी नेम। नेम यहाँ पर नेम दे देते हैं, और इसके बाद हम लोग जो है ना वो पब्लिक किए हुए वेरिएबल को हम लोग शो करवाएंगे। तो इसके लिए जो है ना हम लोग डायरेक्ट कर देंगे एज, और यहाँ पर जो है ना कॉन्टेक्ट। अब हो गया। तो सबसे पहले हम लोग सेव कर देते और रन कर देते हैं। अब मुझसे आईडी मांग रहे, तो आईडी आप कुछ भी दे दें, स्टूडेंट का नाम कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप लोग दे दें। तो मैं जो अब